हेलो एवरीवन, दिस इज मंच मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करना है हमें इसमें? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जीरो का मतलब है सॉल्यूशन। जीरो का क्या मतलब है? सॉल्यूशन। कभी कभी हम इसको रूट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया, पी एक्स मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये x माइनस 2 हमारा 0 हो जाए, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू मान लो रख ली 2, x इज इक्वल टू 2 हमने टेक कर लिया, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा? 2 माइनस 2 0। इट मीन्स जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा? 2, ठीक है। तो 2 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स मीन्स ये पॉलिनोमियल है हमारी, ठीक है, एक्स की पॉलिनोमियल, ठीक है। अब और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने और एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। हमने ये एक पॉलिनोमियल ले ली। अब इस पॉलिनोमियल में हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा का पूरा हमारा 0 हो जाए? तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें से पॉलिनोमियल की 0 कौन सा नंबर होगी ये बताना है हमें कि कौन सा नंबर रखने पे हमारी जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाएगी। पहले हम लेट कर लेते हैं x की वैल्यू 0, p0 लेट कर लिया हमने। तो देखते हैं 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0। अब ये कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। तो इट मीन्स 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की जो 0 है वो 0 नहीं है, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 1 रख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया हमारा? 4। तो इट मीन्स 1 इज ऑल्सो नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब 1 इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन नहीं है। अब हम क्या रखेंगे? p की वैल्यू रख लेते हैं -1, ठीक है। अब हमारे पास क्या है इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अब x की जगह पे हमने -1 रख दिया, वैल्यू पुट कर दी। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा 2 प्लस माइनस 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 2 हो गया। अब देखो 1 प्लस 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 आ गया 0। इट मीन्स -1 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। मीन्स इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो कितना है? -1। इट मीन्स -1 इसका सोल्यूशन है। -1 रखने पे हमारी जो पॉलिनोमियल है वो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय जीरो? जीरो मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड जो भी हमें दिया है इक्वेशन में। जीरो मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल by which polynomial becomes जीरो। समझ आई कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल हमारी 0 हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये था हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस 5 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल -2 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो px इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 अकेला अच्छा नहीं लग रहा ना, तो क्या होता है यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो छुपी हुई होती है। x की जो पावर है यहाँ पे 0 होती है। किसी भी नंबर की जब पावर 0 जाती है इसका मतलब 1 होता है। इसका मतलब px इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 लिखी। अब वो कहते हैं जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या है? इसकी जीरो क्या होगी? जीरो मींस px इज इक्वल टू 0 कब होगा? अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3 कुछ भी ले लो। अगर हम यहाँ पे सपोज x की वैल्यू 1 ले लेते हैं और 1 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1।
अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू ले लो तो यहाँ पे आंसर 5 ही रहेगा, ये 0 नहीं होगा। इट मीन्स 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये 0 आ ही नहीं सकता, तो ये नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। इसके बाद है 0 ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, उसके जो वेरिएबल्स हैं वो सारे, सॉरी वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट टर्म्स की 0 रहती है। ठीक है, आपको बताया था जीरो पॉलिनोमियल क्या है, उसमें सारे 0 होते हैं। अब 0 क्या है, 0 इज अ जीरो पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू 0, तो ये होगी हमारी जीरो पॉलिनोमियल। इसका 0 क्या होगा, अब यहाँ पे x की वैल्यू इनटू x रेज़ टू द पावर यहाँ पे मैं 0 कर दूँ। ठीक है, कितनी भी x की पावर कर दूँ, जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने 1 ले ली, 1 की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और 1 इंटू 0 कितना हो गया, 0। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लूँ तो 2 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे x की पावर मैं 4 ले लूँ, ठीक है, x की पावर 4 ले लिया हमने, और 0 इंटू एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो आप, तो 0 इंटू 32, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 0 इंटू 16 कितना हो गया, 0। तो एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज द 0 ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो ऐसा क्यों कह रहे एक्सेप्ट 0, तो 0 की जो पावर 0 है, 0 की पावर 0 कभी भी 1 नहीं होती। ठीक है, सभी नंबर्स, किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 के इक्वल हो जाती है, बट 0 की पावर 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 is 0 of जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, सारे रियल नंबर इसके 0 हैं, 0 को छोड़ के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो हमारी है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है जब x इज इक्वल टू 0 गिवन है, x इज इक्वल टू -1 गिवन है, या x इज इक्वल टू 2 गिवन है। इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जब x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे px है, x की जगह पे हमने 0 लगा दिया। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। 0 पुट कर दिया हमने, 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर में 0, 0 इंटू 4 0, 0 माइनस 0 खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट हमारे पास px दी है हमें, ये पॉलिनोमियल सभी में सेम होगी तीनों पार्ट्स में, सिर्फ हमें x की वैल्यू को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी है -1, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें लिख देना -1। 5 इंटू -1 कितना हो गया, -5, -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 4, -5 -4 माइनस माइनस प्लस, -9 प्लस 3, यहाँ पे कितना आंसर आ गया, -6। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल, वही पॉलिनोमियल लेंगे सेम, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर देनी है, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 2 10, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। अब देखो यहाँ पे 10 प्लस 3, प्लस वाले नंबर्स प्लस कर लेंगे, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16,
minus. Pause the video and note it down. Let's start question number second. Find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. ठीक है, अब हमें यहाँ पे polynomial दिए हैं. Polynomial for y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. यहाँ पे हमें y की जो वैल्यू है पहले क्या लेंगे 0, फिर 1 और फिर 2. तो पहले हम पुट करेंगे P0. जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है. 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0. तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1. ठीक है, इसके बाद हमने क्या पुट करना है P1. तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. ये हमारे पॉलिनोमियल है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. ठीक है, पहले हमने y की वैल्यू 0 पुट कर ली तो हमारा आंसर 1 आ गया. अब हमने क्या करना है P1 मींस y की जगह पे हमने 1 पुट करना है. माइनस 1 प्लस 1 कट गया, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा आंसर 1. ठीक है, इसके बाद हमने रखना है P2. तो हमारी इक्वेशन y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3. ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे t की वैल्यू पहले 0 रखनी है, फिर 1 और फिर 2. ठीक है, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे पहले p0. तो 2 प्लस जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे हमने 0 लगा देना है. 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब. अब देखो 2 प्लस 0, 2 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 0, 0 का क्यूब 0. तो ये तो सारी 0 होगी, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा 2. अब हम रखेंगे t इज इक्वल टू 1 मीन्स P1, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा t है. ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज. इसमें हमने क्या रखना है, t की जगह पे 1 रख देना है. सॉल्व कर देना. 2 प्लस 1 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 1 का क्यूब भी 1 होता है. ठीक है, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1, यहाँ पे कितना आ गया हमारा आंसर 4. अब हमने रखना है P2. तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. ये वाली जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे हमने 2 रख देना है. तो 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 हो गया. अब 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 माइनस 8 0. तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 4. लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट. हमारे पास पॉलिनोमियल है x क्यूब. ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले x की वैल्यू 0 पुट करनी है. 0 का क्यूब कितना हो गया 0 ही हो गया. ठीक है, नेक्स्ट P1 मतलब 1 का क्यूब 1 ही होता है. P2 तो 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0 1 8. अब हमारे पास है Px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या करना है, P0 लेना है हमें, x की वैल्यू 0 पुट करनी है. तो क्या आएगा 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 1. ठीक है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1. एक हमारा ये आंसर आ गया माइनस 1 0 पुट करने पे. अगर हम P1 लेते हैं तब 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 0. ठीक है, अब हम क्या करेंगे P2 x की वैल्यू 2 पुट करेंगे. तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया. 2 माइनस 1 2 प्लस 2. ठीक है, 2 प्लस 1 सॉरी. तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 2 प्लस 1 3, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3. तो इसका आंसर कितना है माइनस 1 0 एंड 3. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. Verify whether the following are zeros of the polynomial
इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें क्या बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं और इसके सामने जो x की वैल्यू दी है, ठीक है, ये इसकी जीरोस हैं या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है 3x + 1 और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है -1/3। अब हम बताते हैं कि -1/3 इसकी जीरो है या नहीं है। लेट्स सी, x की वैल्यू ले लेंगे -1/3, 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कट गया, -1 + 1 कितना हो गया 0। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यस यस x = -1/3 is the zero of px। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमें x की वैल्यू दी है 4/5। बताना है इसकी जीरो है या नहीं है। तो x की जगह पे हमने क्या लेना है 4/5, 5 × 4/5 - 5, 5 से 5 कट गया, 4 - 5 तो इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स x = 4/5 is not the zero of px। ठीक है, थर्ड पार्ट x = 1 और -1। यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, दोनों को पुट करके देखते हैं। पहले पुट कर लेते हैं x = 1, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1, यस 1 आ गया, इसको 0। अब -1 देखते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 - 1 0, ये भी आ गया। क्या होगा, यस x = 1 and -1 are the zeros of px। दोनों ही px की क्या है, जीरोस हैं, इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे भी x की दो वैल्यूज दी हैं -1 और 2। हमें दोनों का बताना है कि इसकी जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो पहले ले लेना है p -1, x की वैल्यू -1 ले ली, तो -1 + 1 -1 - 2। हमारी पॉलिनोमियल क्या है, x + 1 × x - 2। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, -1 + 1 क्या हो गया 0, -1 - 2 कितना हो गया -3, 0 × -3 कितना हो जाएगा 0। तो ये इसकी जीरो है -1, यस। नेक्स्ट हमें x की वैल्यू कितनी लेनी है 2, p2 ले लिया हमने, तो x की जगह पे हम क्या कर देंगे 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 3, 2 - 2 0, 3 × 0 0। दोनों में हमारा सॉल्यूशन आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या लिख देंगे, यस x = -1 and 2 are the zeros of px। लेट्स स्टार्ट, फिफ्थ पार्ट है हमारा p of x = x²। यहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल x² है और x की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है, तो यहाँ पे p0 पुट कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो यस x = 0 is the zero of p of x। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल है lx + m और x की वैल्यू कितनी है -m/l। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, x की जगह पे -m/l, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ l से l कट गया, -m + m कितना हो गया 0, तो ये भी yes हो गया, yes x = -m/l is the zero of p of x, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेवंथ पार्ट है, यहाँ पे x की वैल्यू -1/√3 एंड 2/√3 दी है। हमें यहाँ पुट करनी है, पहले हम पुट कर लेते हैं -1/√3, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1। अब देखो
1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 3, क्योंकि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हमारा कितना होता है 3 हो जाता है। तो 3 से 3 कट गया, -1, अच्छा यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 - 1 0। अब हमने क्या पुट करना है 2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। अब हमने p की वैल्यू पुट करनी है 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो 3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू देखो 3 2 का स्क्वायर हमारा हो गया 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 से 3 कट गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे हमारा यस हो गया और ये हमारी नो होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1 अपॉन अंडर रूट 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। 2 बाई अंडर रूट 3 इज नॉट द जीरो ऑफ px, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये यस है और ये नो। 8 पार्ट में हमें क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 1/2 ले लेंगे, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ p of x, ठीक है। Let's start question number 4. Find the zero of the polynomial in each of the following cases. यहाँ पे देखो हमें इनके जीरोस निकालने हैं, ठीक है। अब ये सारी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालना बहुत आसान है। जीरो निकालने का मतलब है हमें ये बताना है कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। मीन्स हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इस px को जीरो के इक्वल रख लेंगे। हमने क्या रख लिया पूरा का पूरा px 0 मीन्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रख लिया। पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमने क्या किया 0 के इक्वल रख लिया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब प्लस 5 उधर जाता है तो क्या हो जाता है 0 माइनस 5 मीन्स -5। तो x की जो वैल्यू है -5 वो वैल्यू है जिसको रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। चेक करते हैं, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू कितनी रखनी है -5। हमारी पॉलिनोमियल क्या है x प्लस 5। अब x पे -5 रख लेंगे तो हो गया ना 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जीरो कितना है -5, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। इस तरह से हम सेकंड और थर्ड पार्ट में भी कर लेंगे। x -5 को हमने क्या रख लेना है 0 रख लेना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, +5 उधर जाके -5 हो गया। हमने x की वैल्यू रखनी है, जो 2 है x के साथ वो नीचे चला गया 5 के, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। तो ये -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस 2x + 5। फोर्थ पार्ट है px = 3x - 2। इसका हमें जीरो निकालना है, तो पूरे के पूरे px को हमने 0 रख लिया। इट मीन्स 3x - 2 = 0। यहाँ x की वैल्यू निकाल देते हैं। 3x = 0 + 2 -2 उधर जाके +2 हो गया, तो x की वैल्यू होगी 2/3, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे px = 3x है हमारा, पूरा का पूरा px हमने 0 रख लिया। मीन्स 3x = 0, x की वैल्यू 0/3, 0/3 मीन्स x की वैल्यू 0। मीन्स अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है px हमने 0 रख लिया पूरा का पूरा, x = 0, तो x की वैल्यू कितना होगा 0/a। अब वो कह रहे हैं ना a is not equal to 0, मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हो गया पूरा x = 0, 0/a मीन्स 0, ठीक है। ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारा
पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। c इज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर, c और d क्या है यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। तो हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रख के सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी प्लस डी, उधर जाके माइनस डी हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी माइनस डी अपॉन सी, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू होगी